पढ़ेंगे क्लास 10 संस्कृत में संधि। संधि की परिभाषा क्या होती है, इसको हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, याद रखिएगा, ये दो वर्ण माने कि अक्षर और जो समास होता है वो पूरे का पूरा शब्द मिलता है। इसमें दो अक्षर मिलकर एक नया मतलब उसका वो हो जाता है, तो वो नया शब्द नया अक्षर बना लेते हैं, तो वहाँ पर संधि होती है। ठीक है, संधि और समास में यही अंतर है। और समास में क्या होता है, दो पद, जैसे कि कहते नहीं है पीताम्बर, तो पीत और अंबर दो अलग अलग शब्द जुड़ते हैं। और यहाँ पर कहते हैं विद्यालय, तो विद्या आलय, है ना, जुड़ते अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इसमें ऐसा हो जाता है कि दोनों जुड़कर बीच के जो होते हैं, जैसे ये नहीं होता है विद्यालय, तो इसमें क्या होता है विद्या आलय। अब जैसे कि समास जो होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, जो शब्द जैसे लिखा रहता है वो दोनों जुड़ जाते हैं, बीच में विकार नहीं आता है। यहाँ पर संधि में यही होता है कि यहाँ पर विकार आता है, ये आ जो है वो यहाँ जुड़ जाता है ना, बड़ा बड़ा बराबर बड़ा बन जाता है, और यहाँ पर ये विद्यालय बन जाता है, ये एक शब्द बन गया। ठीक है, और ये वाला जो शब्द था इसका अस्तित्व मतलब ये कलर इसी में मिल गया है ना, ये वाला आ इसमें मिल गया और यहाँ पर बन गया। इसके अब ये दो अलग अलग विद्या आलय ऐसे नहीं लिखेंगे, विद्यालय लिख दिया, ये होता है। मतलब कुल मिला के यहाँ वर्णों का मेल होता है एक दूसरे से। ठीक है, वर्ण जो है एक दूसरे से संधि कर लेते हैं। अच्छा, संधि के भेद, जब किसी से संधि के भेद पूछते हैं ना, तो लोग कहते हैं स्वर संधि, वो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वो वृद्धि स्वर संधि, वो सारे होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, संधि के भेद होते हैं तीन भेदों में हमारा आता है पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, स्वर संधि में क्या होता है, जब एक स्वर मतलब कि कोई एक शब्द है उसमें दो अलग अलग जो शब्दों से वो मिलकर बन रहा है, उसका पहले वाले का आखिरी पद, जैसे कि इसमें लिखा था ना विद्यालय, ये लिखा था, तो हमने क्या किया था, इसमें ये वाला भी स्वर है, ये वाला भी स्वर है, क्योंकि इसमें बड़ा आ जुड़ा हुआ है और इसमें भी बड़ा आ जुड़ा हुआ है, तो बड़ा आ मिलकर बनाया क्या, बड़ा आ। तो वो चीज होती है यहाँ पर, मतलब जैसे ई मिलकर बड़ी ई बना ले, है ना, ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना ले, तो वो सारी चीजें आती है स्वर संधि। स्वर संधि जैसा कि उसका नाम है स्वर संधि, वैसे ही यहाँ पर काम भी होता है कि स्वर और स्वर मिलते हैं और बनता भी स्वर है। ठीक है, अच्छा, अब व्यंजन संधि में आते हैं। व्यंजन संधि में एक चीज है, देखो, जब हम किसी भी शब्द को पूरा लिख देते हैं, जैसे कि हम कोई भी शब्द लिख दें, हम लिख दें हरि, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसके अलावा मान लो हम लिख देते राज लिख दिया। हमने जो जा लिखा है, इसमें क्या होता है, जा को अगर तोड़ें तो ये इस तरह का होता है तोड़ने में, क्योंकि व्यंजन तो ये है, इसमें स्वर मिल जाता है तब इसकी पूरी पहचान होती है। व्यंजन की परिभाषा होती है, स्वर की परिभाषा होती है कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े, वो स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, जिनको उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़े, तो वो सारे व्यंजन होते हैं। जैसे कि हमारे कितने भी का से लेकर हम पढ़ते हैं ना ज्ञा तक व्यंजन, तो जो का होता है अगर इस तरह से लिख दिया तो ये व्यंजन जो होता है इसमें स्वर जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है, का को हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं जब तोड़ के लिखा है, इस तरह से, समझे, ऐसे ही सारे वर्णों को लिख सकते हैं, है ना। अगर छोटी की मात्रा इसमें चढ़ा दी जाए तो इसको कैसे तोड़ेंगे, का प्लस छोटी, इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया। हम ये मतलब समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि व्यंजन संधि में क्या होता है, एक वर्ण जो होता है, जैसे कि कोई भी हो, हाँ, यहाँ पर
व्यंजन भी हो सकता है, ज़्यादातर तो स्वर ही होता है। ठीक है, तो ये मतलब इसमें एक व्यंजन और एक स्वर मिलता है, जबकि ऊपर वाले में क्या होता है, दोनों स्वर होते हैं। ये पहचान है इन दोनों की। ठीक है, अच्छा विसर्ग में भी वही होता है, एक विसर्ग होता है, दूसरा व्यंजन होता है ना। उसमें क्या होता है, विसर्ग का व्यंजन में या व्यंजन का विसर्ग में परिवर्तन होता है। जो व्यंजन संधि होती है, जो विसर्ग संधि होती है, जो विसर्ग संधि होती है हमारी, वो हमारी पहले व्यंजन बनती है, उसके बाद साधारण बनती है। इसको अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाए तो ये जो होती है पहले हमारी, जैसे कि मनोहरा, मनोहर, ये जो होती है ये हमारी व्यंजन संधि होती है। वैसे तो हमें ओ की मात्रा दिख रही है, हम गुण में लगा सकते हैं, मन प्लस ऊहर। अब ऊहर क्या होता है, ऊहर तो कुछ होता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ते हैं। कुछ चीजें जो होती हैं वो अपवाद में रहती हैं, मनः प्लस हरा, मतलब हर लिखा तो हर है। तो ये जो मनः, ये जो है ये क्या है, विसर्ग आई। जब इसको तोड़ेंगे तो ये ऐसे बन जाता है, ओ की मात्रा इससे। ठीक है, और ये इसमें जुड़ गया, बल्कि इसके बाद ये मनस प्लस हरा फिर मनोहरा ऐसे बनेगा, तो फिर वो व्यंजन में जाएगा। चलो आगे आता जाएगा, जैसे समझाते जाएंगे। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ोगे एक एक चीज समझ के तो संधि इतने अच्छे से आ जाएगी कि फिर भूलने वाला तो काम ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इतना सब हो गया। अब हम आते हैं स्वर संधि में। ठीक है, सबसे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इस सिलेबस में है नहीं, लेकिन कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा हर चीज में पूछी जाती है, हो सकता है आपके हिंदी में ही काम आ जाए, है ना। तो ये चीज हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे, कुछ उदाहरण सारे इसके बताएंगे, फिर बाद में आएंगे व्यंजन और विसर्ग में। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब पहले पद का अंतिम स्वर, पहले पद का अंतिम स्वर और दूसरे पद का आदि स्वर। देखो पहला पद जो होता है उसका अंतिम माने आखिरी वाला, है ना, और दूसरे वाले का पहला माने आदि स्वर। आदि का मतलब शुरुआत वाला स्वर। ठीक है, आदि स्वर से मिलता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब पहले पद का अंतिम स्वर, पहले पद का अंतिम स्वर दूसरे पद के पहले वाले स्वर से माने आदि स्वर से मिलता है। ठीक है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, पहला दिया, वैसे तो इसके कई भेद होते हैं, आता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि होता है, अयादि स्वर संधि होता है, पूर्व रूप स्वर संधि, है ना, पर रूप स्वर संधि और एक प्रतिभाव स्वर संधि। ठीक है, लेकिन हम अभी यहाँ पर दो पढ़ रहे हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में आते हैं तो इसमें दिया है, इसका सूत्र होता है अकार सवर्णे दीर्घा। अकार सवर्णे दीर्घा का मतलब होता है अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पता है किसी को? आ ई उ ऋ, है ना, आ ई उ, देखो अयोड़ होता है पहला वाला, है ना, तो अड़ा हटा दिया, दूसरे वाले में ऋ और ऋ। कालेंगे नहीं इसका, कापे पूरा खत्म। अक प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं, तो इसका मतलब है अक प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं, मतलब सवर्णा, इन वर्णों की उसी वर्ण से जब मतलब मिलना होता है, या कह सकते हैं उसी, ये जो अक प्रत्याहार के वर्ण होते हैं ये स्वयं उसी वर्ण से जब मिलते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है। माने कि आ अगर उसी से मिलेगा, आ जब आ से मिलेगा, आ प्लस आ होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ। ई प्लस ई होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई। इसका हम रूल लिखवाते हैं अभी आपको, ऐसे नहीं, ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए। इसमें भी पहले में डाल के ऐसे लिखिए, आ ऑब्लिक लगा के बड़ा आ प्लस आ और बड़ा आ, क्या बन जाता है,
अच्छा, इसमें हमारा कौन सा आता है? कई सारे आते हैं, कई सारे आते हैं, जैसे कि हिमालय, तो हिम धन आलय, है ना, हिमालय। हो गया। ऐसे ऐसे विद्या धनालय विद्यालय, इसको लिखते जाइएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज हुई ना। तो एक चीज कंफ्यूजन में कभी मत रहिए कि छोटा छोटा ऐसे मिलेगा तभी बड़ा होगा। यहाँ पर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पर भी छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। यहाँ छोटा आता है, बड़ा से मिला, बड़ा बन गया। ये बड़ा था, ये बड़ा से मिला, यहाँ पे भी बड़ा बन गया, है ना। तो ये चीज। अच्छा, इसके और भी कई रूल होते हैं। चलो पहले रूल को ही पढ़ लेते हैं हम लोग। ये साफ कर देते हैं। इसके और भी रूल होते हैं, जैसे कि ई जब ई और ई से मिलता है तो क्या बन जाता है? बड़ी ई। ठीक है, तो मतलब छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले तो वो हो जाता है। जैसे कि गिरी धन ईशा, ठीक है, तो क्या हो गया? गिरीशा। तो ये क्या हुआ हमारा? छोटी ई बड़ी ई से मिली और बना क्या? बड़ी ई, है ना। ये चीज इसमें आती है। ऐसे ही बहुत सारे और भी आते हैं। रविंद्रा, तो रवि धन इंद्रा, तो उसमें रवि में भी छोटी ई की मात्रा और इंद्र में भी छोटा ई, तो दोनों मिला के रविंद्र, बड़ी ई बन गया, है ना। अच्छा, अगला जैसे आते हैं ऊ, कोई भी किसी से मिल वो जो ऊ और ऊ से मिलता है तो वो क्या हो जाता है? बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं? जैसे लघुर्मी, लघु धन ऊर्मी, तो ये देखो छोटा ऊ मिला और ये बड़ा ऊ मिला और बना क्या? लघुर्मी, है ना। जैसे कहते हैं बधूत्सव, तो बधू धन उत्सव, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया? बधूत्सव। ठीक है, ये इसका हो गया। और हमने किसका बताया था? आ ई उ, ऋ में आते हैं। ऋ में री ऋषि, जब री ऋषि से मिलता है तो इसका बनता है बड़ा वाला री ऋषि, मतलब इसमें दो बार वो आता है, ये ऐसे करके। ठीक है, जैसे कहते हैं पितृ और प्लस ऋणम, है ना। तो ये री है, इसमें नीचे री की मात्रा लगी और यहाँ पे भी री है, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे पितृणम। और ये वाला जो रा होगा इसमें ये डबल वाला लगाएंगे, एक वाला नहीं लगाएंगे। ऐसे ही मात्रा बनेगा, ऐसे करके मात्र प्लस ऋणम। ठीक है, तो ये वाला भी ऐसे ही बन जाएगा मात्र नम, जो होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और रह गया आपका, एक और रह गया इसमें, कौन सा? री ऋषि हो गया, अब री रह गया। ये मिलता है तो ये री ही बनता है। ठीक है, इसमें आता है ऐसे तब